दोस्तों वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ खबरें आजम। एज यूजुअल हमारे साथ राहुल गांधी, अमय देश पांडे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? पिछले कुछ सालों में भारतीय जनता पार्टी आज एक वॉशिंग मशीन बन चुकी है। एक तरफ से कथाकथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती है। 15 तारीख को ईडी छापेमारी कर रही है और आज 24 तारीख को वो बीजेपी में शामिल हो गए। दाग धुल गए, वॉशिंग मशीन फिर से चल गई क्या? भ्रष्टाचार हमें किस मोड़ पे ले आया, ये दिल करे हाय, कोई ये बताए क्या होगा। That I am the right man in the wrong party. I repeat, I am the right man in the wrong party. इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूँ कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूँ। अरे 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 अरे, ये तो होना ही था। अंडरवर्ल्ड से जो रिश्ता जोड़ रहे थे। तो सुनील जी, आप क्या कहना चाहेंगे? राघव चड्ढा ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। पार्टी बदल लिया साला। आज हमारे समक्ष मनदीप भाई है। मनदीप भाई, इस बात पे थोड़ा प्रकाश डालें कि राघव चड्ढा की आवाज क्यों दबानी चाहिए। एक तो यार, तू हमारा पार्टनर बन जा, महीने के 25,000 रुपए, सोच ले साल का कितना होगा। अरे पैसा मतलब इज्जत, इज्जत मतलब शोहरत, बड़े बड़े कमिश्नर नेताओं के साथ उठना बैठना होगा। अगर केजरीवाल ना होता तो अन्ना हजारे भी आज अपना सांगली के बस स्टैंड पे अपना एक्सरे दिखा के 20-20 रुपए मांग रहा होता बच्चों से। ये 10 रुपए का झालमुड़ी कितने का दिया जी? भाई हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। अपना झालमुड़ी खिलाओ। कितने का होता है अपना झालमुड़ी? नहीं, अच्छे वाला कितने का होता है? हाँ, जो भी है बना दो। शाहरुख खान और आमिर खान के बारे में कि दलाल बड़वे उसको हरामी को इतनी गंदी गंदी गालियां देके मारेंगे जो भी इन दोनों के साथ कभी दिख गया। 6 महीने बाद प्रधानमंत्री के साथ फोटो आ गई दोनों में। वो भाई कैमरा इतना बड़ा कैमरा पकड़ के गंगा में बैठा हुआ है और लोग उसकी फोटो खींच रहे हैं, वो फोटो नहीं खींच रहे हैं। बंगाली जो है भाई फोटोग्राफी के शौकीन होते हैं, ये करते हैं। मेरे को लग रहा है मनदीप ये पंजाब चुनाव में ना आगे से ट्रैक्टर उठा के दिखाएगा, देख लेना 2 टायरों पे। ये क्या? फिर से अमेरिका का प्रधानमंत्री बार बार मोदी जी को बुलाता है, आओ मेरे साथ संबंध बनाओ। हम इसके साथ ही है। मतलब क्या ही लोकतंत्र चल रहा है यार। गजब मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। 2.3 मिलियन लोग राघव चड्ढा को अनफॉलो कर चुके हैं और ये बंदा सही में पेड फॉलोअर्स खरीद रहा है। रुको इसका प्रूफ दिखाता हूँ आपको। ये देखो, इसके प्रोफाइल पर जाओ और फॉलोअर्स पर क्लिक करो और यहाँ पर आपको ढेर सारे ऐसे प्रोफाइल्स दिखेंगे जिनकी कोई प्रोफाइल पिक्चर ही नहीं है। स्क्रॉल करते जाओ, इन सारे प्रोफाइल्स की कोई प्रोफाइल पिक्चर नहीं है और इन पे हॉवर करो, देखो इन सारे अकाउंट्स के 0 फॉलोअर्स हैं। बेशर्मी की हद देखो। और फिर राघव वीडियो बनाकर कहते हैं कि आप में से ज्यादातर लोग तो मुझे बेस्ट विशेस दे रहे हैं। पिछले 3 दिनों से आप सबके बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोग मुझे बेस्ट विशेस दे रहे हैं। वो बेस्ट विशेस इसलिए दे रहे हैं कि आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मोस्ट नंबर ऑफ अनफॉलोज ऑन इंस्टाग्राम इन 24 आवर्स। मोदी जी, पूरा देश जानता है आपका स्वभाव हंसी मजाक वाला रहा है, तो राघव चड्ढा के साथ ऐसी कोई हंसी मजाक आपने की? साथियों, मैंने राघव से मजाक में कहा, मैंने कहा राघव, तुम्हारी आम आदमी पार्टी जो है वो ऐसा फ्री में बहुत कुछ देती थी, तो जब तू आएगा तो तू मेरे लिए फ्री में क्या लाएगा? मैंने सोचा भी नहीं था राघव जब आया तो अपने साथ 6 सांसद भी फ्री लेकर के आया। अब मेरी बारी है। बहुत बढ़िया, बुरी बुरी साइमन। मैं हमेशा ताकतवर लोगों की मदद करता हूँ, समझे? ओ, ये हमेशा सही क्यों करता? उसे मारो। तुम लोग मेरे काम की फीस नहीं दोगे, इसलिए मैं इसका साथ दे रहा हूँ। मोदी जी, हरभजन सिंह आपकी पार्टी में आ गए, वो कैसे राजी हुए आने के लिए, वो थोड़ा बताइए, क्या किस्सा रहा? देखिए, मैंने हरभजन सिंह को इतना ही कहा, मैंने कहा भज्जी, ऐसा हमारी पार्टी में आकर के
तुम्हें कुछ नया नहीं करना है। जो तुम पहले करते थे वो ही अब करना है। तुम पहले भी फेंकते थे, अब हमारी पार्टी में आकर के भी फेंकना है। पब्लिक होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बीजेपी ने गुंडा नेता बनने के लिए तुम्हें कितना रुपए दिया? आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीदकर साफ तौर पे अपने विरोधी को बना। क्या बात करते हो? तो फिर क्या मजबूरी रही थी कि राघव चड्ढा जी तुमने आम आदमी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली? कोई दबाव था क्या? अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओगे तो आप पर कोई मुकदमा नहीं होगा। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रोनेज देते हैं गुंडों को। और एक तरफ ये सारी की सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें चल रही है और दूसरी तरफ चल रहे हैं हमारे राघव चड्ढा। मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया जाता है। सारे के सारे आम आदमी पार्टी वाले अरविंद केजरीवाल की सपोर्ट के अंदर आ जाते हैं। राघव चड्ढा ने सिर्फ और सिर्फ लंदन में बैठे हुए एक ट्वीट की और ये बोला कि मेरी आंखों का ऑपरेशन है, मैं आ नहीं सकता। फिर जब ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल और बाकी सारे लोगों को डिस्चार्ज कर दिया तब राघव चड्ढा ने उसके ऊपर कोई भी ओपिनियन नहीं दिया। राघव चड्ढा किसी भी पार्टी मीटिंग्स में नहीं दिखे, किसी भी पार्टी डिबेट्स में नहीं दिखे, किसी भी पार्टी इंटरव्यू में नहीं दिखे। राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। और ये अशोक मित्तल वही थे जिनको रिप्लेस किया गया था राघव चड्ढा की सीट से। राघव चड्ढा की गद्दी छीन के अशोक मित्तल को दी गई थी और जिस दिन उनको सीट मिली थी उससे 1-2 दिन बाद उनके घर पे या तो ईडी की रेड होती है या फिर इनकम टैक्स की रेड हो जाती है। और रेड में क्या मिला वो वाली खबर तो आई नहीं, सीधा यही खबर आती है कि पार्टी बदल लिया है। अब इधर से आप आम आदमी पार्टी खत्म कर दो, उधर से कांग्रेस को आपने पहले खत्म कर रखा है, टीएमसी को आप खत्म कर ही दोगे। महाराष्ट्र में शिवसेना खत्म कर दी, बिहार के अंदर अपना नेता बिठा दिया, गोवा और एमपी के अंदर भी एकदम सेम फॉर्मेट के ऊपर चीजें ऑपरेट हुई हैं। अगर कल को वोट डालने के लिए सिर्फ 2 ही बटन मिलेंगे, एक बीजेपी और दूसरा नोटा, तो फिर हम नोटा दबा के वोट वेस्ट ही करेंगे ना, बीजेपी को डालेंगे। क्या मदर ऑफ डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री डेमोक्रेसी मेंटेन कर पा रही है? क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं? और अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं तो उसके बाद इतना तख्ता पलट के जस्टिफाइड है? होंगे नंगे चारों ओर, करेंगे दंगे चारों ओर, पुलिस के पंगे चारों ओर, एक दिन मन में नथुराम, हरकते आसाराम, हम होंगे कंगाल एक दिन।